दोस्तों, मैं एजाज अहमद। उत्तर प्रदेश के आगरा थाना एतमादपुर में एक शादी समारोह हो रहा था। उसमें बाराती और शरारती में भिड़ंत हो गई। किस लिए भिड़ंत हो गई? एक रसगुल्ला के चक्कर में। जो दूल्हा का भतीजा था उसने एक रसगुल्ला और एक्स्ट्रा मांग लिया और शरारती पक्ष ने कहा, जो काउंटर पे जो देने वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं दूंगा। इस चक्कर में बाराती और शरारती में भिड़ंत हो गई। चाकूबाजी इतना हुआ, चाकूबाजी, कांटाबाजी और चम्मचबाजी और कुर्सीबाजी, मतलब जो वहां पर था वो सब बाजी सब कह लीजिए हो गया। और इस भिड़ंत में लगभग 40 से 45 लोग घायल हुए और ये शनि, जिसकी उम्र 20 साल, जो लड़के का भतीजा था, वो उसकी इंतकाल हो गई, डेथ हो गया। कितनी शर्म की बात है। वो मुस्लिम था, मुस्लिम की शादी हो रही थी। जिस कौम को ये तालीम दी गई है कि शादी को आसान करो, शादी ईमान का आधा हिस्सा है। कितनी शर्म की बात है। कुरान और हदीस से, जाहिर सी बात है, जब कुरान और हदीस से आप दूर जाएंगे तो उसका नतीजा यही भुगतना पड़ेगा ना। उसका नतीजा ये हुआ कि बिना शादी किए ही बारात रिटर्न चली गई और जो खुशी मनने वाली थी वो गम में, मातम में हो गया। क्या है ये? मुसलमानों को क्या हो गया? क्या फरिश्ते ऊपर से आएंगे उसको हाथ पकड़ पकड़ करके करेंगे कि भाई ऐसा मत करो, ये सुन्नत और कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, जब जाके इसका दिमाग ठिकाने पे आएगा। कितनी शर्म की बात है, बताएं कितनी शर्म। एक रसगुल्ला के चक्कर में लोगों को सुना था कि जहेज के चक्कर में, मोटरसाइकिल के चक्कर में कार नहीं दिया, जहेज नहीं दिया, तो फिर वहां लड़ाई झगड़ा हो गई। लेकिन यहाँ तो एक रसगुल्ला, एक खाने, एक छोटे सी मिठाई के चक्कर में, जो आज दुकान पे 5-10 रुपए का मिलता है, उस चक्कर में एक जान गवा बैठे। ये कितनी शर्म की बात है। गैर भी सुनते हैं या दूसरे लोग भी सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि यार ये मुसलमानों की शादी है, ये मुसलमानों के चक्कर में, मुसलमानों में ऐसा होता है। क्या पैगाम दे रहे हैं आप लोग इस दुनिया वाले को कि हम मुसलमान हैं, हम ऐसे लड़ झगड़ करके। और बारातियों को भी पता नहीं क्या हो जाता है कि बाराती जब जाते हैं तो माफ करेंगे, यहाँ पे तो दुख भरा मामला हुआ। मैं इनको ये, अगर आप लोग मेरे बोलने का गलत मतलब न निकालें, आमतौर की आम बात बता रहा हूँ कि बाराती जब जाता है तो ऐसा लगता है कि वो शाहिंसा है। थोड़ा सा नमक कम हो गया तो चढ़ जाता है, थोड़ा कुछ कम हो गया तो चढ़ जाता है। मतलब ये वहां ऐसा लग रहा है कि कमा करके जो रखे हुआ है भाई, एकदम से बहुत दिनों से जुगाड़ के रखे हुआ है, इस तरह से वो एकदम हक जतलाता होता है। और वो सब की नहुसत है कि ऐसा ऐसा मैटर आए। अब बताइए, जान जाने से और क्या मैटर हो सकता है? दिल दुखता है मेरे भाई इस तरह का देख करके, सुन करके, कि जिस कौम को इस सादगी के साथ शादी करने का को कहा गया, ईमान, शादी को, निकाह को ईमान का जुज कहा गया, लेकिन सब कुछ ताक पे है। कुरान और हदीस, अल्लाह उसका रसूल, सब ताक पे है। जो मेरी मर्जी है, जैसी है, जैसा जो मेरा दिमाग काम करेगा वैसे ही मैं करूंगा। तो ठीक है, भोग तो लो। जब अपना दिमाग आप चलाओगे तो होना ही है ना, ऐसा ही होगा। माफ कीजिएगा, ये सुन करके बहुत दुख हुआ, इसलिए थोड़ा सा मैं इस तरह की बात किया हूँ। लेकिन क्या समाज को, सोसाइटी को आप सुधारने की कोशिश करें मेरे भाई। सादगी को आसान कीजिए। ज़िना को बिल्कुल पहाड़ बना दीजिए, उसको तकलीफ कर दीजिए, उसको हर आसान को, उसके आने वाले, जो ज़िना में आने वाली आसान जितनी भी रास्ते सबको ब्लॉक कर दीजिए, और शादी में जितनी आने वाली आसान हो सकता है आसान से आसान कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अल्लाह हाफिज।